ISI के साबिक सरबराह को हिरासत में ले लिया गया है और ISI के साबिक सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को फौजी तहवील में लिया गया है। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट की दफात के तहत कार्रवाई का आगाज हो चुका है और ISPR का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की तामील करते हुए तफसीली कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की गई है और इंक्वायरी पाक फौज ने फैज़ हमीद के खिलाफ टॉप सिटी केस में शिकायत की दुरुस्तगी का पता लगाने के लिए की है। ISPR के मुताबिक फैज़ हमीद के खिलाफ रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान आर्मी एक्ट की कई खिलाफ वर्जियाँ साबित हो चुकी हैं और अब उनके खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट शुरू कर दिया गया है। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जानेंगे और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन खान साहब जो कि तज्जियाकार हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, आपने वक्त दिया और इस हवाले से हम आपसे एक बहुत अहम मौजू पर बात करेंगे। फ़ौज एक मुनज़्ज़म इदारा है और यहाँ इदारे के अंदर एहतसाब का एक जामे निज़ाम भी मौजूद है। कल खबर आती है कि ISI के साबिक चीफ को फ़ौजी तहवील में ले लिया गया है। क्या माजी में भी ऐसी हमें मिसालें मिलती हैं या अब ऐसा हो रहा है? जी, माजी में आई थिंक इस लेवल की तो मिसाल नहीं है, स्पेशली DGI से रिलेटेड, लेकिन जो 3 स्टार रैंक के ऑफिसर्स हैं लाइक लेफ्टिनेंट जनरल्स हो गए, 2 स्टार्स, उनका आई थिंक इंसाफ किया गया है। एक साबिक ISI के चीफ थे जिनको कंडक्ट के ऊपर आई थिंक वार्न किया गया था। उन्होंने एक बुक लिखी थी, एक भारत के रॉ के चीफ थे, उनके साथ मिलकर, तो वो पाया गया था कि शायद उन्होंने इजाजत नहीं ली थी, तो उस पे आई थिंक ही वाज आप कह रहे हैं सेंसर्ड। लेकिन जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल है, आई थिंक इसकी पहली मिसाल है। और जिस आपने मेंशन किया कि मिलिट्री का अपना अकाउंटेबिलिटी सिस्टम है और उसमें एक बड़ा मैसेज है फॉर द मिलिट्री ऑल्सो, आर्मी के लिए, कि आप जितना मर्जी बड़ा ओहदा हो या रैंक हो, आप अगर अकाउंटेबिलिटी की जरूरत पड़ेगी तो फौज करेगी। और इसमें आई थिंक DGISPR ने भी बड़ा इसको क्लियरली मेंशन किया कि जितना ज्यादा आप सीनियर होंगे उतनी ज्यादा जिम्मेदारी है। तो आई थिंक उस लिहाज से फौज ने डिस्प्ले भी किया है उसको। अगर आप पीछे जाएं 9th में ऑनवर्ड भी कुछ सीनियर ऑफिसर्स का एहतसाब किया गया था जहाँ पे वो जैसे कोई लफ्जिश पाई गई थी या अपनी ड्यूटी सही तरीके से अंजाम नहीं दे सके। तो सिपाही से लेके जनरल तक जो है ना, इसमें अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस जो है वो हमारा चलता रहता है और आई थिंक इस लिहाज से एक खुश आइन भी है और डेफिनेटली जो फौज का अपना डिसिप्लिन है इंटरनल, उसको स्ट्रेंथन करने में भी मदद मिलेगी। तो सर, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने फैज़ हमीद पर कई सालों से सियासत में मुदाखलत का इल्ज़ाम आयद किया है और जबकि फ़ौज में खुद एहतसाबी का अमल भी मौजूद है जो हर वक्त जारी रहता है। तो सर, आप क्या समझते हैं, क्या वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बयान सिर्फ सियासी फ़वाइद का हसूल है या फिर हकीकत में ऐसा कुछ है भी? जी, अभी जो फिलहाल चार्जेस हैं उन पे जनरल फैज़ हमीद पे, वो 2 तरह के हैं। इन सर्विस जो उनका कंडक्ट था रिलेटेड टू सम कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन, एक हाउसिंग सोसाइटी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन आई है, और उसमें उनका मिसकंडक्ट भी है और चीजें जो है साफ कोर्ट में गई, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया, तो ये चीजें तो अलाउड नहीं है। तो एक तो उससे रिलेटेड है जो वो भी बड़ी सीरियस नेचर की है। दूसरा जो है उनका पोस्ट रिटायरमेंट जो है कंडक्ट है, जिसका जिक्र भी किया कि ISPR की अगर आप प्रेस रिलीज देखें उसमें मेंशन है कि कुछ चीजें जो है वो एस्टेब्लिश हो चुकी है। इसका मतलब है कि जो इसके ऊपर इंक्वायरी होनी थी या कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होनी थी वो फौज मुकम्मल कर चुकी है। और जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का प्रोसेस है वो है भी इसी तरह जिस तरह सिविल में होता है कि पहले पुलिस जो है वो शवाहिद इकट्ठे करती है, उसको कन्फ्रंट किया, फिर चार्जेस लगाए जाते हैं, फिर ट्रायल शुरू होता है। जी सर, मैं भी आपसे यही पूछना चाह रही थी कि ये कोर्ट मार्शल का प्रोसीजर क्या है? वो गुजर चुकी है। तो ख्वाजा आसिफ साहब अपने लिहाज से आई थिंक जो भी कमेंट करें, लेकिन मेरे ख्याल में अगर आपका कंडक्ट अनबिकमिंग है इवन आफ्टर रिटायरमेंट, स्पेशली जो लास्ट 2 इयर्स होते हैं रिटायरमेंट के फौरन बाद, जो 2 साल होते हैं, उसमें तो आप पॉलिटिकल एक्टिविटी में हिस्सा नहीं ले सकते। और अगर इसके ताने बाने मिलते हैं किसी ऐसी चीज से जिससे पाकिस्तान की सियासत में या से फौज के काम में मुदाखलत पाएगी, तो ये बड़े सीरियस चार्जेस हैं। अभी देखना ये है कि जैसे जैसे ट्रायल होता है उसमें चीजें कैसे सामने आती हैं। तो आई थिंक जो ख्वाजा साहब जिस तरफ इशारा कर रहे हैं उसकी पॉसिबिलिटी है। अच्छा सर, जैसे कि आपने कहा कि इंक्वायरी की जा रही है या की जाएगी मजीद भी, मैं आपसे पूछना ये चाह रही थी कि ये कोर्ट मार्शल का प्रोसीजर तफसीलन क्या होगा, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी, किस तरह से ये प्रोसीजर अमल में आएगा? ये जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल है, इसमें एक तो इजाजत होती है जो अक्यूज्ड है, क्योंकि जनरल फैज़ हमीद अभी अक्यूज्ड हैं फिलहाल, इन्होंने पे इल्जाम लगा है कि उसमें आपके सामने सबूत रखे जाते हैं और जो जैक ब्रांच है आर्मी की, जज एडवोकेट जनरल की एक ब्रांच है,
जो लीगल मैटर्स को देखती है, वहाँ क्वालिफाइड लॉयर्स हैं, वो फिर इनके अगेंस्ट लेट्स से प्रोसिक्यूशन की सारी विटनेसेस वगैरह पेश करेंगे और उनको इजाजत होगी डिफेंस करने की, तो ही कैन ब्रिंग अ लॉयर फ्रॉम सिविल। लेकिन इसका जो प्रोसेस अगर आप उसको देखें, जैसा हमारे सिविल कोर्ट में प्रोसेस होता है कि पुलिस जो शवाहिद इकट्ठे करती है, जब इल्जाम लगता है बंदे को अरेस्ट करती है, उसके बाद फिर उसको ले जाया जाता है और ट्रायल शुरू होता है। तो अभी तक जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी थी वो हो चुकी है, इसका मतलब है कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो हो चुकी है और चार्जेस ऐसे पाए गए हैं जो वारंट फ्री जनरल कोर्ट मार्शल। तो इसका मतलब अभी कोर्ट का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट है और अभी ये पता नहीं है कि कितने दिन पहले उनको अरेस्ट किया गया, लेकिन अगर वो कह रहे हैं कि FGCM की प्रोसीडिंग जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट है, तो इसका मतलब है कि ये प्रोसेस चल रहा है, यानी कोर्ट ऑलरेडी बैठी हुई है। उसके बाद डिपेंड करता है, अगर फर्ज करो उन्हें सजा होती है जो किसी भी लेवल की हो सकती है, उसमें रिमूवल ऑफ रैंक्स है, उसमें उनकी जब्त हो सकती है मराद, पेंशन वगैरह, और अगर ज्यादा सीरियस चार्जेस हैं तो फिर उनको सजा भी हो सकती है और सीरियस सजा भी हो सकती है, तो फिर इसको एग्जीक्यूट किया जाए। फिर अपील का हक है कि वो आर्मी चीफ को अपील कर सकते हैं, प्रेसिडेंट को, और बाकी फिर उसके बाद जो सीनियर कोर्ट्स हैं उसमें जा सकते हैं। तो ये एक बेसिकली प्रोसेस है। हाँ, ये फर्क जरूर है कि एज कम्पेयर टू सिविल कोर्ट्स टाइम जो है इसमें टाइम बाउंड होता है, बिकॉज अगर एविडेंस बड़ा क्लियर है तो 15 दिन से 1 महीने के अंदर इसका फैसला हो जाएगा। अभी 9th में क्या आप देख लें, जो मुल्जमान है अभी तक 1.25 साल से ज्यादा हो गया है, दैट इज अनफॉर्चुनेट। तो सर, जैसे कि आपने कहा कि सजा भी हो सकती है, सजा किस नौयत की हो सकती है और उनसे मुराद वगैरह भी वापस ले ली जाएगी इस दौरान? ये सजा तो इट डिपेंड, मैंने बताया ना कि चार्जेस क्या है, उसमें कुछ महीने कुछ साल की कैद और टाइम उम्र कैद तक जा सकती है। और खुदा ना खास्ता अगर ये उसके अंदर कोई म्यूटनी का असर पाया जाता है और प्रूव होता है कि उसके अंदर बगावत की गई, तो उसकी खुदा ना खास्ता कैपिटल पनिशमेंट भी है। लेट्स सी कि चीजें आगे कैसे चलती है। सजाओं का डिफरेंट लेवल है डिपेंडिंग ऑन जो जुर्म अगर साबित होता है। तो सर, उनसे कौन कौन सी मुराद वापस ली जा सकती हैं अगर ये चार्जेस साबित हो जाते हैं? तो जनरली जो होता है उसमें एक तो पेंशन है डेफिनेटली, फिर उनका रैंक जो है सावधान, जब आप रिटायर्ड होते हैं, जिस तरह भी मैं एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर हूं तो मैं नाम के साथ रैंक अपना लगा सकता हूं, तो ये जो आपकी आप कह लें एक आपको इज्जत दी जाती है वो वापस दी जा सकती है। फिर उनके अगर मेडल्स थे कोई, उसके बाद जो है आ जाता है रिलेटेड टू जो पेंशनरी बेनिफिट्स हैं या उनको कोई रेजिडेंस वगैरह दी गई थी, तो ये सारी चीजें जिन फाइनेंशियल पेनल्टी हो सकती है और फिजिकल पेनल्टी भी हो सकती है, जो कि कैद की सूरत में हो सकती है। अच्छा, तो सर ISPR के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक कार्रवाई की गई है, कि कितना ऐसा इकदाम है कि एक इदारा दूसरे इदारे का कितना एहतराम कर रहा है, कैसा देखते हैं आप इस अमल को? जी, इसमें पहले भी आई थिंक जब भी केसेस गए हैं, अगर रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं या अगर कोई डायरेक्शन आती है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ये बड़ी रूटीन है, टाइम्स एप्लीकेशन जाती हैं इवन सर्विंग ऑफिसर्स के अगेंस्ट, तो इसमें फिर फौज जो है इसको देखती है और अगर इसके चार्जेस दुरुस्त होते हैं और फिर वो जो सारी आई थिंक प्रोसीडिंग्स हैं उसका जो रिजल्ट होता है उसका रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में बकायदा जमा कराया जाता है कि हमने इसको इम्प्लीमेंट किया है। तो ये आई थिंक एक ऐसा चीज है जिसमें पाकिस्तान के लिए भी एक मैसेज है। आई थिंक इसको अगर रिलेट करें सिविल इदारे जो हमारे हैं, चाहे वो सिविल सर्विसेज है या पॉलिटिकल सिस्टम है या जुडिशरी है, वहाँ भी चाहिए कि इंसाफ का अमल, अगर किसी पे कोई इल्जाम लगता है तो उसको जल्दी क्लियर किया जाए ताकि अवाम में कॉन्फिडेंस भी आए और इदारे की अपने लिए बहुत बेहतर होता है। अभी आप खुद सोचें कि अगर एक DGI को लेट्स से प्रोसिक्यूट किया जाता है और एक हायर आई थिंक बार ऑफ मोरालिटी फौज कायम कर रही है आइंदा आने वालों के लिए जो करंट सर्व कर रहे हैं कि ये चीजें आप नहीं कर सकते, तो उस लिहाज से आप कहेंगे कि जो हायर बार ऑफ आई थिंक डिसिप्लिन और मोरालिटी है वो कायम किया जाएगा। तो इदारे के आई थिंक डिसिप्लिन के लिए बड़ा जरूरी है ताकि लोग अपनी नाक की सीध में चलें और अपने काम से काम रखें। बिल्कुल सर, ये बहुत ज़रूरी है कि इदारे अपने काम से काम रखें, एक दूसरे के चीज़ों में मुदाखलत ना की जाए। और जनरल तज्जियाकार, सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।